वाराणसी में पहुंच चुके हैं। खैर बढ़ते हैं आगे। सीएम योगी की आज कई रैलियां होनी है। गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया में जनसभाएं करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में रवि किशन के समर्थन में 2 जनसभा करेंगे। महाराजगंज में पंकज चौधरी के समर्थन में जनसभा करेंगे। देवरिया में डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी के समर्थन में आज योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करेंगे। वहीं गोरखपुर और गाजीपुर में गठबंधन की जनसभा भी होनी है। गोरखपुर में मायावती और अखिलेश यादव की रैली होनी है। मायावती और अखिलेश यादव रैली को संबोधित करेंगे। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में रैली का आयोजन किया जाएगा। गाजीपुर में भी सपा बसपा गठबंधन की चुनावी रैली होनी है। शहर के आरटीआई मैदान में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। मायावती अखिलेश यादव रैली को संबोधित करेंगे। अफजाल अंसारी के समर्थन में दोनों नेता वोट मांगेंगे। वहीं रालोद के मुखिया अजीत चौधरी भी सभा को संबोधित करेंगे। अजीत हमारे संवाददाता लखनऊ से सीधा लाइव जुड़ गए। अजीत, ताबड़तोड़ रैलियां आज देखने को मिलेंगी, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं आज, क्योंकि आज गठबंधन भी है, रैली करेगी गोरखपुर में, तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी आज ताल ठोकेंगे। देखिए आशीष, बिल्कुल अब चूंकि उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का चुनाव और अंतिम चरण की तरफ चुनाव बढ़ चुका है, तो लिहाजा पूर्वांचल खासा अहम रखता है। चाहे वाराणसी की बात करें, चाहे गोरखपुर की बात करें, चाहे गाजीपुर की बात करें, जो बलिया देवरिया की जो सीटें हैं, कुशीनगर की सीटें हैं, वो काफी महत्वपूर्ण और हर जगह लगभग कमोबेश बड़े चेहरे चुनावी मैदान में और बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। वाराणसी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यही वजह है कि अमित शाह वहां आ रहे हैं, क्योंकि वाराणसी आने का मकसद कुछ और होता है। जैसा आप अभी नीतीश से बात कर रहे थे कि आखिर अमित शाह क्यों वहां आ रहे हैं। अमित शाह जब बनारस में होंगे, नरेंद्र मोदी बनारस में होंगे, तो उसका असर आसपास के आधा दर्जन सीटों पर जाएगी। वो चाहे गाजीपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे मिर्जापुर हो। तो इस वजह से वहां वो जो बीजेपी के चाणक्य कार्यकर्ताओं में जान फूंकते हैं, तो अगल बगल की सीटों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। रही बात गोरखपुर की, गोरखपुर पे गोरक्षा पीठ, गोरखनाथ मंदिर, योगी आदित्यनाथ और रवि किशन, एक 3 कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट है। उपचुनाव का परिणाम दूसरा आया था, लिहाजा मुख्यमंत्री कोई चूक नहीं छोड़ना चाहते। वो एक एक घर, एक एक गांव और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। एक सभा में हम भी उनके साथ गए थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था, हर घर पर जाइए और हर घर पे पंपलेट जाइए, सरकार की योजनाओं को बताइए। मोदी जी का नाम था 2014 में, 2019 में मोदी जी का काम है, 2 साल की हमारी सरकार है, उसका काम है। दूसरी तरफ मायावती और अखिलेश यादव वो बखूबी समझते हैं कि अगर बीजेपी को रोकना होगा तो पूरी ताकत लगानी होगी, अपने वोट बैंक को टूटने से रोकना होगा। क्योंकि जो एक मैसेज जा रहा था कि दलित वोट बैंक हो या यादव वोट बैंक हो या मुस्लिम वोट बैंक हो, उसमें बीजेपी से लगाने में कामयाब हो रही है। लिहाजा गाजीपुर से अफजाल अंसारी हैं, मनोज सिन्हा जो बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हैं, विकास पुरुष कहा जाता है, वहां कहा जाता है डर बनाम विकास, डर वर्सेस विकास वोट पड़ेगा। तो लिहाजा पूर्वांचल बहुत अहम रोल रखता है। गाजीपुर से संबंधित एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि जहां तक 2014 के चुनाव के नतीजे मुझे याद है, गाजीपुर में तो मनोज सिन्हा ज्यादा बड़े अंतर से जीत नहीं दर्ज कर पाए थे, करीबन 30-35 हजार वोटों से वहां पर जीते थे। इस बार अफजाल अंसारी खड़े हैं, डॉन के भाई हैं, तो जाहिर तौर से बात है, जैसा कि आपने बोला, डर बनाम वर्चस्व की लड़ाई यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या बीजेपी को यहां पर मुश्किलात खड़ी हो सकती है इस बार गाजीपुर की सीट पर, क्योंकि इस बार सपा बसपा एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार वहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। देखिए बिल्कुल आशीष, आपने सही सवाल किया कि गाजीपुर की सीट का जो सिनेरियो है एक अपने तरीके से अलग तरीके का है। वहां मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, उनका एक पूरा परिवार जिसका खासा दबदबा रहता है। लेकिन मनोज सिन्हा एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने 2014 में इस परिवार को शिकस्त दे दी। और मनोज सिन्हा ने 5 सालों में, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, जिला अस्पताल की बात हो, सड़कों की बात हो, इलाज की बात हो, और सरकार की जो योजनाएं, उन्होंने विकास पुरुष के नाम पर एक अपनी छवि बनाई, एक हमने विकास किया है, तो वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अफजाल अंसारी जाति समीकरण पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्तार अंसारी का सहयोग है और खुद एक बाहुबली नेता माने जाते हैं। लेकिन गाजीपुर की जो लड़ाई है वो काफी कांटे की टक्कर है। यही वजह कि आपको याद होगा कि 25 तारीख को जब प्रधानमंत्री वाराणसी में थे, 26 को उनका नामांकन होना था, रोड शो होना था, तो अमित शाह ने रोड शो किया था, बाकायदा एक रैली की थी गाजीपुर में मनोज सिन्हा के लिए, और उनके नामांकन में शामिल हुए थे योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, सभी बड़े नेता। तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि हमको वो सभी सीटें जीतनी है जहां हमें गठबंधन चुनौती दे रहा है, और विशेष तौर पर जहां पर अखिलेश
यादव और मायावती की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यही वजह है कि आपने जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा होगा तो डिंपल यादव की सीट पर सुब्रत पाठक को लड़ा दिया गया था। तो निश्चित तौर पर चुनावी जो एक तरीके से जो बिसात होती है, शतरंज की तरह होती है, और उसमें योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि सभी को पता है अगर उत्तर प्रदेश जीतेंगे तो दिल्ली जीत पाएंगे और दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। यही वजह है कि आज ताबड़तोड़ रैलियां सभी दलों के नेता करेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने तो चूंकि उनका घर है गोरखपुर में डेरा डाल रखा, क्योंकि वो जानते हैं रवि किशन एक ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, गोरक्षा पीठ का उनको समर्थन है, और कहा जाता है गोरखपुर में कि नो इफ नो बट ओनली मट, मंदिर जो चाहेगा वही करेगा और मंदिर के साथ ही वहां की जनता होती है। तो लिहाजा एक बड़ी चुनौती इन सभी नेताओं के सामने। और अंतिम चरण, चूंकि आज अब 13 तारीख हो चुकी है और 16 तारीख की 17 तारीख की शाम को ही प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा, तो 3 दिन का वक्त बचा है। लिहाजा कोई नेता कोई चूक और कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए ताबड़तोड़ रैलियां कर अपने पक्ष में समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष जी बिल्कुल अजीत, वक्त ज्यादा नहीं बचा है और 19 तारीख को ही मतदान होता है 7वें चरण का, और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल